नमस्कार, आप सुन रहे हैं पीसफुल संस्कृति में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल में धर्म से संबंधित वीडियो आपको सुनने को मिलेगा। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रामायण का महात्म्य। रामायण पढ़ने से क्या होता है, रामायण पढ़ना क्यों जरूरी है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे और रामायण का महात्म्य क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी बोले श्री रामचंद्राय नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अयोध्या रामलला की जय। दशरथ नंदन की जय। अयोध्या धाम की जय। राम मंदिर की जय। तो रामायण महात्म्य क्या है? मृत्यु लोक के दुखी और संतप्त लोगों के उद्धार के लिए संत तुलसीदास जी ने अपने लेखनी से उसी प्रकार रामायण का अवतरण किया, जिस प्रकार अपने पुरखों के उद्धार के लिए भगीरथ ने स्वर्ग से गंगा को अवतरित किया था। यानी अपने पुरखों के उद्धार के लिए जिस तरह से भगीरथ जी ने तपस्या करके गंगा मैया को पृथ्वी पे लाया था, उसी तरह अपने पुरखों को उद्धार के लिए श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा। गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए भगीरथ ने कठोर तप किया, जबकि राम कृपा से श्री तुलसीदास जी के हृदय से रामायण सहज ही प्रवाहित हो उठी। रामायण में कठिनता और कठोरता का लेश मात्र नहीं है। इसलिए कलयुग में रामायण को मुक्ति और भुक्ति का सबसे सरल साधन विद्वान संत जनों ने स्वीकार किया है। रामायण समस्त पापों को नष्ट कर स्वर्ग और मुक्ति की ओर ले जाने वाली एक दिव्य सीढ़ी के समान है। जो इसका पाठ करता है तथा जो इसे सुनता है, यम के दूत उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते हैं। कहते हैं एक बार कहीं रामायण का पाठ हो रहा था, वहां से गुजरते हुए एक ऐसे व्यक्ति के कानों में इस पावन ग्रंथ की कुछ चौपाई पड़ी, जिसने कभी कोई सत्कर्म नहीं किया था, जो आजीवन पाप कर्मों में लिप्त रहा था। रामायण के अमृत तुल्य कुछ शब्द ही अभी उसके कानों में पड़े थे कि उसका प्राणांत हो गया और वह उसी स्थान पर गिर पड़ा। यमराज के दूतों ने उसे आ घेरा, लेकिन अभी वे उसे पास में बांधते कि विष्णु पार्षद यानी विष्णु जी के दूत विष्णु पार्षद ने आकर उसे अपने विमान पर बैठा लिया और विष्णु लोक ले चले। यमराज के दूतों ने जब उनका विरोध करने का प्रयास किया तो पार्षद ने अपना प्रताप दिखाया, फलस्वरूप उन्हें भागना पड़ा। रोते बिलखते यम के दूतों ने यमराज को बताया, प्रभु, पृथ्वी लोक में तुलसीदास नाम के एक राम भक्त संत कवि ने सरल भाषा में रामचरित नामक एक दिव्य ग्रंथ की रचना की है। हे स्वामी,
जो उसका पाठ करता है और जिसके कानों में उसके 2 शब्द भी पड़ जाते हैं, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। इस बार तो हम एक अधम व्यक्ति को लेने गए थे, लेकिन क्योंकि उसके कानों में रामायण के 2-4 शब्द पड़ चुके थे, इसलिए विष्णु पार्षद हमसे उसे भी छीन कर ले गए। और जब हमने इसका विरोध करना चाहा, तो वहाँ एक विशालकाय दिव्य वानर प्रकट हुआ, जिसने अपनी गदा और मुक्कों के प्रहारों से हमें लहूलुहान कर दिया। जब हमने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी, तो उसे कपिराज ने सावधान किया कि जहाँ रामायण की कथा हो वहाँ हम ना जाएं। जो रामायण का श्रवण या पाठ करते हुए देह त्याग करे, उसका भी स्पर्श ना करे। दूतों की बात सुनकर यमराज भी भयभीत हो गए। उन्होंने दूतों को समझाया कि जैसा उस दिव्य वानर ने कहा है, वे वैसा ही करें। न वे वहां जाए जहां रामायण का पाठ होता है, और न ही उसका स्पर्श करने की बात सोचे। जिसके कानों में रामामृत प्रवाहित हो रहा हो, यह है रामायण की महत्ता। तो यदि किसी को कोई पातक या महापातक लगा हो, तो रामायण पाठ करने सुनने से उसे मुक्ति मिलती है। रामायण का पाठ अष्ट सिद्धि और 9 निधियों को देने वाला है। इसी प्रकार इसकी विशिष्ट चौपाई का जप करने से मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, किलक और वशीकरण आदि सत्कर्मों की भी सिद्धि होती है, जिससे संसार रूपी काल सर्प ने डसा हो। जो नशे की हालत में सही को गलत और गलत को सही जानकर व्यवहार कर रहा हो, उसे मूढ़ता की औषधि भी रामायण ही है। जिस पर ग्रहों की कोप दृष्टि हो, उससे भी चाहिए कि रामायण का पाठ करे या सुने। इससे सभी ग्रह शांत और अनुकूल हो जाते हैं। श्री तुलसीदास के जीवन में जो दिव्यता आई, वह सब भी रामायण का महात्म्य ही है। तुलसीदास जी ने जो चमत्कार अनायास रूप में राम कृपा के परिणाम स्वरूप किए, उसमें से एक की कथा कुछ इस प्रकार वर्णित है। कहते हैं कि काशी और द्रविड़ देश के राजा कुछ समय तक एक ही स्थान पर रहे। दोनों में अनन्य मित्रता हो गई। कुछ समय बाद सौभाग्यवश दोनों की रानियां गर्भवती हुई। बात बात में दोनों ने निश्चय किया कि यदि दोनों में से किसी एक के यहाँ पुत्र और दूसरे के यहाँ पुत्री हुई, तो दोनों मित्रता के रिश्ते को संबंधियों के रूप में बदल देंगे। इस निश्चय के बाद द्रविड़ देश के राजा ने अपनी महारानी से कहा कि यदि उसके यहाँ पुत्र नहीं हुआ, तो वह अपने प्राण त्याग देगा। महारानी अपने पति के हठी स्वभाव को भली भांति जानती थी। वह चिंतित हो उठी। यह भी क्या किसी के साथ किसी के हाथ की बात है? वैसे भी शास्त्रों का वचन है
कि घर में लक्ष्मी पत्नी के भाग से आती है और संतति पति के भाग्य से। अवधि समाप्त होने पर दोनों महारानियां माता बनी। काशी के महाराज कन्या को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन द्रविड़ देश के महाराजा ने तो चेतावनी दी हुई थी, इसलिए अनर्थ ही आशंका से महारानी ने सत्य को छिपा लिया। महाराज के पास यह समाचार भेजा गया कि वे पुत्र के पिता बने हैं। जब वे पुत्र का मुख देखने के लिए जाने लगे तो उन्हें यह कहकर रोक लिया गया कि ज्योतिषियों का कहना है कि शिशु पिता पर भारी है, विवाह से पूर्व इसका मुख पिता न देखे, अनिष्ट हो सकता है। इस बात को गुप्त रखने के लिए महारानी ने सेवक सेविकाओं का धन मान आदि द्वारा सम्मान तो किया ही, उन्हें यह भी समझाया कि इस भेद के खुलते ही सबके प्रिय राजा से उनका सदा सदा के लिए वियोग हो जाएगा, क्योंकि अपने हठ और अपमान के कारण वे आत्महत्या कर लेंगे। समय आने पर काशी नरेश ने द्रविड़ देश के राजा को दिए गए वचन की याद दिलाते हुए संदेश भेजा। द्रविड़ नरेश ने अपने वचन का पालन करते हुए उसे स्वीकार कर लिया। शुभ मुहूर्त देखकर विवाह का समय निश्चित कर दिया गया। विवाह की तिथि जैसे जैसे समीप आने लगी, द्रविड़ देश की महारानी की चिंता बढ़ने लगी। उसे लगने लगा कि भेद खुलने के बाद अनर्थ हो जाएगा। महारानी को चारों ओर अंधकार की कालिमा दिखाई देने लगी। एकाएक राम कृपा से उसके मन में गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम कौंधा। तुलसीदास जी की महिमा उसने सुनी हुई थी। उसने सोचा कि जब कोई आशा की किरण न हो तो ऐसे में श्रद्धा पूर्वक यदि भगवान का स्मरण किया जाए तो वे अवश्य राह दिखाते हैं। संत भी तो उन्हीं के प्रतिनिधि हैं, बल्कि देखने में तो यह आया है कि जो काम भगवान नहीं कर पाते उसे भक्त अनायास साध लेते हैं। द्रविड़ देश की महारानी तुलसीदास जी की कुटिया पर पहुंच गई और उसने अपनी सारी व्यथा कथा संत चरणों में कह सुनाई। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। उसने प्रार्थना करते हुए कहा कि भगवान, मैं यह मानती हूँ कि असत्य भाषण नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस समय मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। स्त्री के लिए उसके पति से श्रेष्ठ और क्या हो सकता है। अपनी भूल को स्वीकारती हुई मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप मेरी लाज रखें। तुलसीदास जी कुछ समय तक गंभीर रहे। फिर उन्होंने उस दुखियारी महारानी से कहा, तुमने अपनी भूल को स्वीकार किया है। तुम राम पर विश्वास करके राम भक्त के पास आई हो, इसलिए तुम्हारी विपदा का अंत अवश्य होगा। इसके बाद श्री तुलसीदास जी ने द्रविड़ कुमारी को कुमार के वस्त्र पहनकर राम कथा सुनने को कहा। विधि विधान के साथ श्री रामायण जी का नवाह प्रायण रखा गया। प्रायण समाप्त होने पर अद्भुत घटित हुआ। शुभाशीष के लिए जैसे ही श्री तुलसी जी ने कुमार वेश धारी राजकुमारी के सिर पर हाथ रखा और यह चौपाई पढ़ी, मंत्र महामणि विषय व्याल के,
मेटत कठिन कुअंक भाल के। वह राजकुमार बन गई, आई विपदा टल गई। निश्चित मुहूर्त में राजकुमार का काशी की राजकुमारी से पानी ग्रहण संस्कार हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अयोध्या राम लला की जय। दशरथ नंदन की जय। राम मंदिर अयोध्या धाम की जय। आप सभी ने सुना कि रामायण का महत्व क्या है आपके जीवन में, और रामायण क्या है, इसके पढ़ने से सुनने से क्या हो सकता है, ये सब आपने सुना। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी इसे शेयर करें अपने साथियों मित्रों के साथ और अवश्य सुने। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, मंगलमय। बोलिए बजरंग बली की जय। सियावर रामचंद्र जी की जय।